हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 17 अप्रैल 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अप्रैल 1989 को इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। ये एक बहुत ही गंभीर तरह की बीमारी है, ऐसी बीमारी जिसमें अगर शरीर पर थोड़ी खरोंच भी आ जाती है ना तो जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से गाँव से खून बहना बंद नहीं होता है। तो इस हीमोफीलिया बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही ये दिवस मनाया जाता है। और वहीं आज के दिन 1975 में भारत के शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने वाले देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन भी हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर रेलवे की तरफ से नई पहल। अब आप चलती ट्रेन में भी एटीएम के जरिए पैसों की निकासी कर पाएंगे। पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन में लगा भारत का पहला एटीएम और ये ट्रेन देश की पहली एटीएम वाली ट्रेन बन चुकी है। मुंबई मनमाड़ रूट पर चलने वाली इस ट्रेन में अब सफर के दौरान भी यात्री अपने एटीएम से कैश निकाल पाएंगे। इसका ट्रायल सफल रहा। ये भारत में पहली बार परीक्षण के तौर पर ट्रेन में एटीएम लगाया गया। अब धीरे धीरे दूसरी ट्रेनों में भी इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। रेल मंत्री ने इस बारे में वीडियो भी शेयर किया। चलिए, अमेरिका चाइना टैरिफ पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अमेरिका ने चीन के 125% टैरिफ के जवाब में अब 245% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, यानी लगभग 250% टैरिफ लगाएगा अब अमेरिका चीन के उत्पादों पर। अमेरिका चाइना के बीच टैरिफ वॉर लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि ट्रंप सरकार के इस फैसले पर भी चाइना ने कहा कि टैरिफ वॉर से हम नहीं डरते हैं, अमेरिका ने इसे शुरू किया तो हम जवाब दे रहे हैं। अभी चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों पर अमेरिका ने 10% ही टैरिफ लागू कर रखा है, लेकिन चाइना पर तो सीधा 250% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। वहीं भारत अमेरिकी रिश्तों पर भी खबर आ रही दोस्तों। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। चीन से व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। और क्योंकि अमेरिका अब चाइना पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहा, तो इस पर भी एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि अब भारत में इन्वेस्ट करेगी चीनी कंपनियां भी। और देखिए, दुनिया के जाने माने निवेशक मार्क मोबियस का भी कहना है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है हमारा भारत। दुनिया भर में चल रहे ट्रेड वॉर के बीच उन्होंने भारत को लेकर ये अच्छी संभावना जताई है। वैसे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है। इस साल 2025 में 5.5 से 6.5% की दर से बढ़ेगी भारत की जीडीपी। मूडीज सर्वे एजेंसी ने 6.6% ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर इतना तय किया। कहीं न कहीं अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी का भी असर दिख रहा है। और वहीं दोस्तों, बीते महीने मार्च में भारत का वस्तु और सेवा निर्यात भी 2.65% बढ़कर 73.6 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। हालांकि वैश्विक व्यापार तनावों के बीच देखिए, भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात में भी 0.7% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो ये सब कुछ भारत के लिए एक अच्छे संकेत हैं। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए। अब नए 2 व्हीलर वाहन के साथ 2 हेलमेट मिलेंगे और सड़क के बीच में 3 फीट की दीवार भी बनेगी। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा सड़क पर लोगों की सेफ्टी और एक्सीडेंट रोकने के लिए। अब केंद्र सरकार ने यह नया मास्टर प्लान बनाया है। खुद परिवहन मंत्री ने एक टीवी प्रोग्राम के दौरान एक्सीडेंट रोकने के लिए बनाए गए इस प्लान के बारे में खुलकर बताया। अब आप बाइक, स्कूटी वगैरह कुछ भी 2 व्हीलर खरीदोगे तो कंपनी के द्वारा अब आपको 2 ISI प्रमाणित हेलमेट भी दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारे देश में जल्द ही राहवीर योजना भी लागू होगी। इस योजना के तहत अगर रोड एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति किसी घायल की दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करता है तो उसको सरकार 1.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी देगी। और इसके अलावा आपको पता होगा, अभी एक दिन पहले ही नितिन गडकरी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर हमारे देश में नई टोल पॉलिसी भी आने वाली है ना। तो इस नई टोल नीति को लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब ना फास्टैग होगा ना टोल प्लाजा होगा, बल्कि डायरेक्ट GPS के जरिए टोल कटेगा 1 मई 2025 से ही। ये नया टोल सिस्टम हमारे देश के कुछ हाईवे से शुरू होने जा रहा है। इस नए सिस्टम के तहत डायरेक्टली GPS नेविगेशन सैटेलाइट के जरिए अब टोल कटेगा, तो आपकी गाड़ी जितनी हाईवे पर चलेगी उतना ही आपको टोल टैक्स देना होगा, है ना। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए। 10,000 करोड़ रुपए के डीप टेक फंड से देश में इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा। PHDCCI के महासचिव की तरफ से देश के इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्लान बताया गया। वहीं खबर है, हमारे देश को जल्द ही नए मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहे हैं। 14 मई को शपथ लेंगे जस्टिस BR गवई और इसके साथ ही हमारे देश में भारत के 52वें चीफ जस्टिस भी बनेंगे और देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस भी होंगे। 7 महीने का इनका कार्यकाल होगा। 14 मई से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने जा रहे हैं। इनके बारे में कुछ और बायोग्राफी डेटा भी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, भारतीय करेंसी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुकानों के गल्ले से लेकर बैंक के काउंटर तक छोटे नोट अब धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। बाजार में कमी आ रही है। छोटे नोटों और सिक्कों की किल्लत बढ़ती जा रही है। बैंकों से भी छोटे नोट नहीं मिल रहे हैं और व्यापारी भी मजबूरी में कमीशन देकर खुले पैसे जुटाने में लगे हैं। तो इससे व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। इस बीच अब देश भर के व्यापारियों ने सरकार से मांग की है और कहा कि छोटे नोटों की किल्लत दूर करने पर ध्यान दिया जाए। मतलब 10, 20, 50 रुपए तक के नोट काफी ज्यादा लेन देन में सर्कुलेट में कम हो रहे हैं ऐसा। चलिए, वक्फ कानून को लेकर कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। अब कश्मीरी हिंदुओं ने भी वक्फ की तरह ही उनका खुद का बोर्ड बनाने की मांग की है।
जहां एक तरफ वक्फ बिल को लेकर राजनीतिक सियासत चल रही है, इस बीच अब ये मामला भी उठने लगा है। जम्मू कश्मीर में वक्फ संशोधन पर राजनीति के बीच कश्मीरी हिंदुओं ने घाटी में अपने धर्म स्थलों के संरक्षण के लिए सशक्त बोर्ड की मांग की है। तो वहीं दोस्तों बीते दिन वक्फ संशोधित कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर तत्काल रोक लगाने से तो इनकार कर दिया और केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में भी मुस्लिमों को जगह देंगे, जैसा कि वक्फ संशोधित कानून में रखा गया है कि वक्फ बोर्ड में कुछ हिंदू सदस्य भी होंगे। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ तकरीबन 100 से भी ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं से जुड़े कुछ सवालों का जवाब केंद्र सरकार से मांगा है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है। किंतु फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में जो देश भर में हिंसा फैलाई जा रही है, खास करके पश्चिम बंगाल में, इस हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि ये वाकई में परेशान करने वाली है। और न्यायालय ने एक और बात ये भी कही है, प्रस्ताव रखा है कि वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इस सुझाव का विरोध भी किया और इस तरह के निर्देश से पहले सुनवाई की अपील भी की है सुप्रीम कोर्ट से। खैर इस मामले पर दोस्तों आज फिर से सुनवाई होनी है। कल भी सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और आज फिर इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। इधर देखिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बीच पंजाब लुधियाना में भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया। भारत नगर चौक से लेकर डीसी ऑफिस तक लोगों ने मार्च किया और बोले कि सरकार मुसलमानों पर जबरन कानून थोप रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई करते हुए एक और बात कही सरकार से कि आप अतीत को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर बहस के दौरान बोले चीफ जस्टिस। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के कुछ और बयान और फैसले देखिए आप। भाषा विवाद मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उर्दू भारत की मिट्टी की भाषा है, हिंदू भी उर्दू के बिना अधूरी है, भाषा को धर्म से जोड़ना भी गलत है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठी के साथ उर्दू भाषा के उपयोग वाली चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। उर्दू भाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया। और इधर देखिए क्रिप्टो करेंसी के लीगलाइजेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, लेकिन इस मांग की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तर्क देते हुए कि देखिए आप, अदालत ने कहा कि वह इस संबंध में कानून नहीं बना सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है, इसका इस्तेमाल करके अगर सुरक्षित बनाया जाता है इसको, तो इससे जालसाजी करना या दोबारा खर्च करना लगभग असंभव हो जाता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। जेम पोर्टल ने वित्त वर्ष 2024-25 में नया रिकॉर्ड बनाया, 10 लाख लोगों को रोजगार की सुविधा प्रदान की। केंद्र सरकार द्वारा जो डिजिटल सार्वजनिक खरीद का प्लेटफॉर्म है जेम GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म जो है, इस पोर्टल के माध्यम से 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला बीते वित्त वर्ष में। सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। इसके अलावा जेम पोर्टल से इंश्योरेंस सेक्टर को भी बढ़ावा मिला। FY 24-25 में GEM से 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इंश्योरेंस कवर भी लिया। चलिए बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के नासिक में बवाल मच गया। अवैध दरगाह पर बुलडोजर चलाने के मामले में पत्थरबाजी हुई, जिसमें 21 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि यूपी के CM योगी सबसे बड़े भोगी। इमामों की बैठक में वो बोली कि मुर्शिदाबाद दंगा में भाजपा BSF की मिलीभगत है, बांग्लादेशी घुसपैठिए बुलवाकर दंगे करवाए। देखिए मतलब राजनीतिक पार्टियां इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, जबकि खुद के इलाके में क्या हो रहा इसकी जिम्मेदारी कभी खुद नहीं लेते हैं राजनेता। क्या कहोगे आप इस पर? बताइए जरूर आपकी राय विचार भी नीचे कमेंट करके। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ बड़ी घोषणाएं की। कहा कि अब यूपी के कस्बों में शुरू होगी सिटी बसें, निजी ई बस संचालकों को भी दिया जाएगा मौका। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में अमर उजाला संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी आज से शुरू होने जा रहा, 2 दिन तक चलेगा। CM योगी भी यहाँ प्रदेश के विकास की बात करेंगे। गोमती नगर के इंदिरा प्रतिष्ठान में आज से प्रोग्राम शुरू हो रहा है। और यूपी लखनऊ में अब नक्शा पास कराने के लिए नगर निगम से नहीं लेनी होगी NOC, LDA की तरफ से व्यवस्था बदली गई। CM योगी आदित्यनाथ का कहना कि 10 से 40 दिन के अंदर उद्योगों को दी जाए पर्यावरण की NOC भी। और यूपी में अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी पुनर्गठन होगा। प्रदेश में उद्योग काम धंधों इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए CM योगी ने ये सख्त निर्देश जारी किया। चलिए बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक सरकार का फैसला। सरकारी ठेकों में अब मुस्लिमों को 4% कोटा यानी आरक्षण मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भी भेजा। वहीं भारत के जवानों के लिए अच्छी खबर देखिए, भारत के जांबाजों को मिला सम्मान। मेक ग्रेगर मेडल से नवाजे गए 5 सैनिक। CDS चौहान ने भी खास अपील की। दिल्ली में आयोजित ये कार्यक्रम के दौरान सेना के जवानों को ये पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा इंडियन आर्मी के जवानों को लेकर एक और नई पहल देखिए। अब राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर जवानों की ट्रेनिंग और रिसर्च को नया आयाम देगा CISF। इसके लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU के साथ एक समझौता ज्ञापन भी किया है CISF ने, जिसके माध्यम से जवानों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, है ना। और भूकंप पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। अफगानिस्तान में 6 की तीव्रता के भूकंप के झटके लगे। भारत में भी काफी धरती है। पाकिस्तान में असर सबसे ज्यादा हुआ। वहीं देखिए महाराष्ट्र में अमरावती एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल भी शुरू होगा जल्दी यहाँ। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती में ये नए एयरपोर्ट हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इस दौरान ये कुछ बड़ी घोषणाएं भी की। और एक
रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारत में साल 2047 तक 3-4 गुना बढ़ जाएगी फलों, सब्जियों और पशु उत्पादों की मांग, लेकिन इस दरमियान खेती की जमीन घटेगी। तो कहीं न कहीं भारत में खपत तो बढ़ने वाली है, उपभोक्ताओं की मांग अच्छी रहेगी, तो भारतीय मार्केट में संभावनाएं काफी ज्यादा है, विशेषज्ञों का भी ये कहना है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, देश की राजधानी दिल्ली में 600 स्कूलों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। 10 स्कूलों को तो कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं। इस बीच अब दिल्ली सरकार ने एक्शन लेते हुए 600 स्कूलों की रिपोर्ट मंगवाई है और जांच की जाएगी कि किन स्कूलों ने कितनी फीस बढ़ाई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लेंगे जापान अमेरिका टेरिफ नेगोशिएशन में हिस्सा। ट्रेड फेयरनेस और सेना खर्च से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और कहा कि बैंक के जारी रहने से लोगों को नुकसान हो रहा है। दरअसल आरबीआई की तरफ से गुजरात अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है, इसलिए इस बैंक का लाइसेंस निरस्त किया गया और आरबीआई के नियम के मुताबिक 5 लाख रुपए तक की जमा रकम सभी ग्राहकों को वापस मिल जाएगी। उससे ऊपर की राशि अगर जमा है तो बैंक की एसेट्स के हिसाब से वितरित की जाएगी, है ना। और देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी प्लान है। वित्त मंत्रालय जल्द ही देश के पब्लिक सेक्टर बैंक प्रमुखों के साथ मीटिंग करेगा। ये मीटिंग अगले महीने 6 मई को होगी। इसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही है, व्हाट्सएप पर अब आप 90 सेकंड्स तक की वीडियो का भी स्टेटस लगा पाएंगे। व्हाट्सएप की तरफ से ये खास फीचर लॉन्च किया गया है। अब आपको वीडियो कट करके लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि डायरेक्ट 90 सेकंड तक का वीडियो अपलोड कर पाएंगे और व्हाट्सएप स्टेटस में अब आप म्यूजिक वगैरह भी ऐड कर पाएंगे। ये नए फीचर के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। और भारत के डेवलपमेंट पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले 1.5 साल में अमेरिका से भी बेहतर होगा देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हमारे देश में हर दिन 100 किलोमीटर हाईवे निर्माण का काम जारी है। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने AIMA के 10वें राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बड़ी घोषणा की है। उनका कहना कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है। आने वाले वर्षों में कुल 25,000 किलोमीटर के 2 और 4 लेन हाईवे बनाए जाएंगे, है ना। और आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूं दोस्तों, देखिए सरकार ने भी चेतावनी जारी की। कहा कि मार्केट में आजकल गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के नकली ऐप भी चल रहे हैं। मतलब कई सारे फेक पेमेंट ऐप आ चुके हैं जिनके जरिए लोग बाग पेमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उल्टा उनके खाते से पैसे कट जाते हैं, समझ रहे हो। तो इसे फेक ऐप से बचें आप। ऑफिशियल प्ले स्टोर, गूगल ऐप स्टोर से ही पेमेंट ऐप डाउनलोड करें, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली में हार के बाद अब आम आदमी पार्टी का प्लान मिशन विस्तार 2027 शुरू किया है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 450 से भी ज्यादा पदाधिकारी नियुक्त किए जो कि पार्टी के संगठनात्मक कार्यों को तेज करेंगे। और वहीं तेलंगाना सरकार का फैसला देखिए आप, लू को अब प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। लू की वजह से मरने वाले मृतकों के परिजनों को अब 4-4 लाख रुपए की मदद भी दी जाएगी। गर्मी के सीजन के आने से पहले ही तेलंगाना सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और खबर देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर खिलाड़ियों की हर सुविधा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का महाआयोजन होने जा रहा अगले महीने 4 से 15 मई तक। चलिए बड़ी खबर देखिए, स्टार एयर ने इस रूट पर फ्लाइट सेवा फिर से शुरू की। 1 साल से ज्यादा समय से ये एयरलाइंस बंद थी, लेकिन फिलहाल बीदर बेंगलुरु रूट पर फ्लाइट सर्विस शुरू हो चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने 35 दवाइयों के निर्माण और उनकी बिक्री पर बैन लगा दिया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। सरकार का कहना कि इन दवाओं की बिक्री और निर्माण से सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा है और इन दवाओं को निर्माण करने वाली कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है सरकार ने। और दोस्तों वो कौन कौन से 35 तरह की दवाइयां हैं जिनके उत्पादन और बिक्री यानी सेल्स पर सरकार ने रोक लगा दी, ये कहते हुए कि इन दवाओं की वजह से लोगों की सेहत पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। इन दवाओं की लिस्ट में कई सारी दर्द निवारक यानी पेन किलर और पोषण संबंधित और मधुमेह रोधी दवाइयां शामिल हैं। ये PDF नोटिस आप देख सकते हैं cdsco.gov.in ऑफिशियल पोर्टल पर यह नोटिस जारी किया गया। मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ अनअप्रूव्ड FDCs। इस PDF में थोड़ा आप नीचे आओगे तो आपको पूरी टेबल मिलेगी। इसमें नेम ऑफ FDC, ये पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ पर 35 तरह की दवाइयां इस पूरी टेबल में। इनके कुछ नाम भी आप देख लीजिएगा। इन दवाओं को अब आप मेडिकल स्टोर से भी ना खरीदें और वैसे अब तो दवा कंपनियां इन दवाओं को बनाएगी भी नहीं, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए बड़ी खबर, देश में अभी सबसे ज्यादा गर्म इलाका चल रहा राजस्थान का बाड़मेर, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में भी इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ेगी। 80 साल का रिकॉर्ड टूटा। हालांकि देश के 25 राज्यों में अभी 2-3 दिन आंधी बारिश की चेतावनी है। बिहार और झारखंड में भी येलो अलर्ट है। बिहार, असम, उड़ीसा इन 3 राज्यों में तेज बारिश की
संभावना। झारखंड, उड़ीसा और मेघालय में ओले भी गिर सकते हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी के बीच बदला मौसम, धार के मन्नावर और पांढुर्णा में पानी गिरा। अगले कुछ घंटों में 7 जिलों में एमपी में बारिश का अलर्ट है। यूपी में भी 48 घंटे बाद फिर से होगी झमाझम बारिश, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवात। इधर छत्तीसगढ़ के हालात देखिए, दुर्ग, बिलासपुर समेत 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 3 दिन खराब रहेगा मौसम। वहीं बिहार के भी 22 जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट है। 19 अप्रैल तक बदला रहेगा मौसम। देश में वज्रपात की वजह से सबसे ज्यादा मौतें बिहार में हुई है। अभी भी बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट है, लगभग आधे बिहार में, तो सावधान रहिएगा लोग बाग। और पंजाब के भी 6 जिलों में दोस्तों आज बारिश की संभावना, तूफान भी आएगा। हालांकि कुछ जिलों में लू का भी येलो अलर्ट है। हरियाणा में भी 2 दिन बाद बारिश की संभावना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। सिरसा अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। तो वहीं झारखंड में भी कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बरसात की संभावना है। इधर पहाड़ी राज्यों में हिमाचल के हालात देखिए, ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। हिमाचल के 4 जिलों में हेवी रेनफॉल भी देखा गया। अगले 5 दिन मौसम खराब रहेगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वानुमान आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन निचले स्तर से 500 अंक संभला शेयर बाजार का सेंसेक्स 77 के ऊपर बंद हुआ। वहीं पेटीएम के सीईओ विजय शर्मा ने 2 करोड़ से ज्यादा के ईएसओपीस छोड़े। सेबी ने अगस्त 2024 में नोटिस भेजा था। और एक खबर आ रही, चेनसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर्स ने 262 करोड़ की हेराफेरी की। अब सेबी ने उनको डायरेक्टर के पद से भी हटा दिया है। उनकी कंपनी का शेयर भी 1 साल में 85% तक गिरा। वहीं क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो ने भी आईपीओ से पहले अपनी पेरेंट कंपनी का नाम बदला, किराना कार्ट टेक्नोलॉजी से बदलकर जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है। इस साल के अंत तक जेप्टो का आईपीओ आ सकता है। और देखिए FY24 की चौथी तिमाही में विप्रो को भी 3.5 करोड़ का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर 26% बढ़ोतरी हुई। वहीं एक्सटर्नल रिपोर्ट के बाद इंडसइंड बैंक का शेयर भी 7% तक चढ़ा और तिमाही नतीजों के बाद 6.5% चढ़ा इरेडा का शेयर भी। बैंकिंग न्यूज से भी खबर है, बैंक ऑफ इंडिया ने भी अब एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब जमा पर आपको 7% से भी ज्यादा ब्याज देगा BOI। अभी अलग अलग टाइम पीरियड पर बैंक ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जानकारी आप देख सकते हैं। और SBI की तरफ से भी अभी एफडी पर कितना ब्याज दिया जा रहा है, इसकी भी डिटेल देख लीजिएगा इस टेबल में। अच्छा, याद आया दोस्तों कि आज सोना चांदी के भाव तो देखना भूल ही गए अपन, तो चलिए गोल्ड सिल्वर प्राइस भी देख लेते हैं। सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार 94,000 के पार पहुंचा सोना। इस साल अब तक 18,417 रुपए तक महंगा हो चुका गोल्ड। और मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि साल के आखिर तक 1,10,000 रुपए तक पहुंच सकते हैं सोने के भाव। IBJ के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सोना 1477 रुपए बढ़कर अभी 94,500 तक पहुंच चुका है, जबकि इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 93,102 ही थी। और 1 किलो चांदी की कीमत भी आज 373 रुपए बढ़कर 96,575 रुपए प्रति किलो हो गई है। तो दोस्तों दुनिया में चल रही ट्रेड वॉर के बीच सोने चांदी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है ना। और चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, इस बार चारधाम यात्रियों को मोबाइल पर मिलेगा रियल टाइम अपडेट। आपकी मदद के लिए भी कंट्रोल रूम हमेशा एक्टिव रहेगा। इस महीने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और चारधाम मार्ग पर चलने वाले चालकों की भी क्लास लगेगी। काउंसलिंग में सीखेंगे सफल यात्रा के गुरु मंत्र भी। उत्तराखंड सरकार ने बैठक में यह भी फैसला लिया, मतलब चारधाम यात्रा के रूट के ड्राइवरों को पहले ट्रेनिंग भी दी जाएगी ऐसा। और खबर है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिलाई शपथ। जस्टिस अरुण पल्ली बने जम्मू हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। झारखंड सरकार की भी बड़ी घोषणा देखिए, मृत मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड रिम्स में आयोजित बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए बैठक हुई थी, लेकिन इसमें यह फैसला भी लिया है। और जम्मू कश्मीर में तो एक नया नियम ये भी लागू हो चुका है, अब स्कूल कॉलेज अपने बच्चों को पिकनिक नहीं करा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में पिकनिक मनाने पर, छुट्टियां मनाने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया शिक्षा मंत्री ने। वहीं देखिए दिल्ली वालों के लिए एक और अच्छी खबर है, रेखा गुप्ता सरकार ने यमुना पर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 27 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को मंजूरी दे दी है, जिस पर टोटल 3140 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और नरेला में हाई सिक्योरिटी जेल भी बनेगी। वहीं इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। और खबर है दोस्तों, आज 17 तारीख को छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक भी होने वाली है। इसमें भी कई अहम फैसले लिए जाएंगे, तो देखते हैं इस बैठक के जो भी नतीजे आते हैं मैं आपको बता दूंगा। और वही खबर देखिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पेड़ों की कटाई मामले पर तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव को बचाना है तो बताएं 100 एकड़ जंगल बहाल कैसे होगा। वहीं इधर देखिए, कांग्रेस ने भी ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर जो ईडी ने चार्जशीट पेश की, इसका विरोध किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। केरल में वाटर कैनन से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। देश भर में अलग अलग जगहों पर ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। बिहार पटना में भी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश प्रभारी बोले कि अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे हम। तो वहीं इधर गुजरात में देखिए, मोडासा में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया। राहुल गांधी बोले कि बीजेपी और आरएसएस को हराने का रास्ता गुजरात से ही होकर जाता है। और हरियाणा गुरुग्राम में भी देखिए दोस्तों, लैंड स्कैम मामले पर रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने 2 घंटे तक पूछताछ की और आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। वेटिंग रूम में बैठी रही सांसद प्रियंका गांधी भी। और ठगी के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बनकर ठगी की। उस आरोपी
आरोपी की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। 90 करोड़ का टेंडर दिलवाने का झांसा देकर 4 करोड़ रुपए ठगे। 2021 का मामला है, तब से ये न्यायिक हिरासत में है। तो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। चलिए खबर आ रही दोस्तों, 500 करोड़ की लागत से बिहार के मुजफ्फरपुर में बनेगा मेगा फूड पार्क है। रोजगार के लिए लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। बियाडा के अधिकारियों ने मिलकर इस पर पूरी प्लानिंग भी बनाई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में पुलिस कर्मियों की 23% तक कमी है। 17% पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं है। पुलिस, कोर्ट और जेल के पैमाने पर बंगाल राज्य सबसे नीचे है। और इससे पहले एक रिपोर्ट मैंने आपको ये भी बताई थी कि हमारे देश में आर्मी में भी 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी है। यहाँ तक कि ऑफिसर रैंक के भी 16% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। हर साल 60,000 सैनिक तो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन भर्ती सरकार 40,000 की ही करवाती है, राइट। और इसके अलावा हमारे देश के न्यायपालिकाओं में यानी कोर्ट में जस्टिस यानी न्यायाधीशों की भी भारी कमी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की जानकारी में यह खुलासा सामने आया है। मतलब देखिए, आखिर केंद्र सरकारों को कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्तियां करने की जरूरत है ना। चलिए खबर आ रही, पहली बार दुनिया के 13 देशों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हरियाणा विधानसभा। विधायी कार्यों की स्पीकर ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिले। ये लोकसभा ने ट्रेनिंग का जिम्मा भी सौंपा। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, गुजरात के राजकोट में सिटी बस ने 7 लोगों को रौंद दिया, जिसमें से 4 लोगों की जान चली गई। फिर लोग बागों ने सड़कों पर विरोध किया तो हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। एक बड़ा हादसा बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हो गया। यहाँ एक बस्ती में आग लग गई, जिसमें 4 बच्चे जिंदा जल गए। दर्जनों घर जलकर राख हुए। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन तार गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अगले सप्ताह भारत आएंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। जहां एक तरफ भारत अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर चल रही है, टैरिफ वगैरह को लेकर। इस बीच 18 से 24 अप्रैल तक इटली और भारत की यात्रा करेंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति। खुद अमेरिका के व्हाइट हाउस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। वो राजस्थान जयपुर भी आएंगे, आमेर और जंतर मंतर भी घूमने जा सकते हैं और यूपी आगरा का भी दौरा करेंगे। और इस दौरान पीएम मोदी भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। चलिए खबर आ रही, देश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 18 तारीख को होगा। 126 स्टूडेंट्स को मिलेगी डिग्री। हरियाणा के राज्यपाल करेंगे अध्यक्षता। कुरुक्षेत्र में ये देश की पहली यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह होने जा रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए भव्य संग्रहालय संरक्षण विकास कार्यों का अनुसरण हो, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश भी जारी किए। और राजस्थान सरकार का एक और प्लान है, ऑटो टैक्सी किराए की भी दरें तय होगी। परिवहन विभाग जल्द ही इसकी कवायद शुरू करेगा। चलिए खबर आ रही है, अब ऑनलाइन कर सकेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक और पूजन भी। मंदिर प्रशासन ट्रस्ट की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर यह सुविधा शुरू कर दी गई है। वही देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी पोर्टल पर बीते 2.5 महीनों में 94,000 एप्लीकेशन आए। लिव इन रजिस्ट्रेशन के भी 46 आवेदन आए। और बॉम्बे हाईकोर्ट से कुणाल कामरा कॉमेडियन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस से कुछ सवाल जवाब भी किए और उनको गिरफ्तारी से राहत दी। और डायबिटीज पर भी सरकार का प्लान है। भारत के सभी प्रदेशों के जिला अस्पतालों में डेडिकेटेड टाइप 1 डायबिटीज क्लिनिक प्रारंभ कराने के लिए जन जागृति ड्राइव अभियान भी शुरू किया जाएगा। डायबिटीज के मामले में भारत के बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा मधुमेह रोगियों की संख्या भारत में ही है। तो अब केंद्र सरकार ने ये प्लान भी बनाया है इसको लेकर। और एक साझेदारी देखिए, क्लीन टेक स्टार्टअप अटेरो ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान से मिलाया हाथ। देश में सोलर पैनल रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, भारत चीन से व्यापार बढ़ाना चाहता है ईरान। सुप्रीम लीडर खामनेई बोले कि ईरान पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दें। वहीं खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब सीधे कवर नहीं कर पाएंगी अमेरिका की बड़ी न्यूज एजेंसियां। व्हाइट हाउस ने रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और एपी को प्रेस पूल से बाहर किया। देखिए अमेरिकी सरकार का एजेंडा है। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, 2025 स्कोडा कोडियक आज लॉन्च होगी। सेकंड जनरेशन एसयूवी में 15 के लगभग माइलेज मिलेगा। सेफ्टी के लिए 9 एयरबैग भी मिलेंगे। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए, आईपीएल में दिल्ली ने राजस्थान को सुपर ओवर में हराया। राहुल और स्टब्स ने संदीप शर्मा के खिलाफ 12 रन बनाए। बड़ी खबर आ रही, 20 मई को होगी ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल। राष्ट्रीय महासचिव का कहना कि देश विरोधी है केंद्र सरकार की मौजूदा सरकार और इस हड़ताल में 80 लाख कर्मचारी शामिल होंगे। अगले महीने 20 मई को यह देशव्यापी हड़ताल का भी ऐलान किया है। चलिए खबर आ रही, माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ा अपडेट। गर्भ जून आरती के लिए देनी होगी ज्यादा फीस। श्राइन बोर्ड की तरफ से फीस को 300 से बढ़ाकर 500 रुपए करने का फैसला किया है। हालांकि दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए फीस निःशुल्क रहेगी। वहीं देखिए, हरियाणा में 1 लाख रुपए में दिए जाएंगे 30 गज के प्लॉट। 2.5 लाख की सब्सिडी भी देगी हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार। गरीब परिवारों के लिए बड़ी घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। और वहीं खबर देखिए, गूगल ने एंड्रॉइड वालों के लिए रोल आउट किया नया सिक्योरिटी फीचर। अब आपका डेटा इनक्रिप्टेड रहेगा। गूगल के इस फीचर के मुताबिक दोस्तों, अब अगर आपका स्मार्टफोन 3 दिन के लिए लगातार ऑफ रहता है तो आपका डिवाइस अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा और रीस्टार्ट होने के बाद बिफोर फर्स्ट अनलॉक यानी BFU स्टेज में पहुंच जाएगा, जिससे आपका डेटा ज्यादा इनक्रिप्टेड रहेगा। चलिए खबर आ रही है, बिहार झारखंड की दूरी होगी कम। 1400 करोड़ की लागत से बनेगी 140 किलोमीटर लंबी सड़क। कई जिलों को होगा फायदा। इस रूट पर बनाई जाएगी ये हाईवे। और उत्तराखंड के दिव्यांगों के लिए भी खुशखबरी है। अब सर्टिफिकेट के लिए देहरादून की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि अब आपके एरिया में ही उप जिला लेवल चिकित्सालयों में ही ये दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दुकान खोलने के नियमों में भी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। यूपी की योगी सरकार ने मकान मालिकों को बड़ी राहत दी, जिसके मुताबिक अब 24 मीटर या उससे
से ज्यादा चौड़ी सड़कों पर जो आवासीय भूखंड है ना, मतलब जो घर बनाने की कॉलोनियों वाले भूखंड है, प्लॉट है, उन पर भी व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी, उन पर भी दुकान वगैरह खोल पाएंगे यूपी वासी। ठीक है, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें होगी। ये महत्वपूर्ण बिंदु आप देख सकते हैं, यूपी सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। और देखिए, दिल्ली में एक भी सीएनजी ऑटो नहीं होगा बंद। ईवी पॉलिसी 1 बरकरार रखने का प्लान है फिलहाल दिल्ली सरकार का। और महाराष्ट्र में देखिए, सीवर की सफाई के दौरान नहीं होगी इंसान की मौत, सरकार मेन होल की सफाई के लिए खरीदेगी 100 रोबोट। मध्य प्रदेश में राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा पर रोक बरकरार रहेगी, एमपी हाई कोर्ट की तरफ से सुनाया गया बड़ा फैसला। और दिल्ली सरकार का एक और बड़ा ऐलान, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने धांधली की आशंका के चलते ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र अभी राजधानी में जारी करने पर रोक लगाने का फैसला किया है। और देखिए, उत्तराखंड सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया। अब सभी सरकारी विभागों में अगले महीने 1 मई से बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया। और खबर है, यूपी में मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। लगभग 5 सालों से गायब है उनकी पत्नी अफंसा, जबकि उनके खिलाफ कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। तो अब गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया यूपी सरकार ने। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, बड़ी खबर, राजस्थान में रोडवेज की सेमी डिलक्स बसों में अब फ्री में यात्रा कर सकेंगे पुलिस कर्मी। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की। इसके अलावा राजस्थान के पुलिस कर्मियों की वर्दी और मेस भत्ता भी बढ़ाया जाएगा, समय पर प्रमोशन भी होंगे। कल आपको पता होगा राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस था, इस मौके पर यह बढ़ोतरी वगैरह की घोषणा की है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। वहीं राजस्थान की प्रेग्नेंट महिलाओं की भी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रसव वॉच एप्लीकेशन का प्रशिक्षण भी दिया गया। और झालावाड़ में गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड बना, लक्ष्य से 2170 मीट्रिक टन ज्यादा खरीद हुई है। राजस्थान सीकर की विवाह बनी इसरो में वैज्ञानिक, अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेनी कांग्रेट्स। वहीं छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा मोबाइल ऐप मामले पर खबर आ रही। छत्तीसगढ़ ईडी की टीम ने जयपुर में रेड डाली। ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर घुसी टीम, डॉक्यूमेंट और डिजिटल सबूत भी जब्त हुए हैं। 4 राज्यों में 60 ठिकानों पर एक साथ ये छापेमारी हुई। महादेव सट्टा ऐप मामले पर छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली। देखिए, 6 राज्यों के 14 सटोरिये भी अरेस्ट किए गए, जिनके खातों में 500 से ज्यादा खातों में करोड़ों के लेन देन पाए गए। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के लिए भी नए पात्रता मानदंड जारी हुए। महीने में 15,000 से कम आय और बिना मोटर वाहन वाले परिवारों को ही मिलेगा अब इस योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की भी 15 दिन की छूट और दी गई है। अब 30 अप्रैल तक बिना किसी सरचार्ज के आप संपत्ति कर जमा करा पाएंगे। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ में एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ अंचल को पूर्व और पश्चिम में बांटा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी लखीमपुर का दौरा टला। और खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 3 दिन के लिए लखनऊ आएंगे। सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ भी करेंगे। 18 अप्रैल को उनका ये लखनऊ का दौरा होगा। बिहार में देखिए दोस्तों, 7,351 महिला टीचर्स का ट्रांसफर किया गया। बेगूसराय में गंगा नदी में डूबे 3 युवक, एक की जान भी चली गई। वहीं खबर है, स्थानीय निकायों के शिक्षकों की नियुक्ति पर भी बिहार पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार सरकार को 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश भी दिया। और बिहार के बीडीओ को मिलेंगे नए वाहन, दूसरे चरण में 300 प्रखंडों को मिलेगा लाभ। इधर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। 5 मई को सिविल सचिवालय में होगी ये बैठक। सीईटी एग्जाम समेत अन्य मुद्दों पर लेंगे फैसला। और हरियाणा सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों को भी राहत दी। नहीं जाएगी संविदा कर्मियों की नौकरी, सैलरी कटेगी, नोटिफिकेशन भी जारी किया। हरियाणा सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को लेकर ये जारी ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, हिमाचल के स्टूडेंट ने ग्रेवलिंग में जीता गोल्ड मेडल, हरियाणा प्रतिद्वंदी को फाइनल में हराया। और हरियाणा पुलिस में भी एससी ओबीसी के अधिकारियों की कमी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में राज्य में कानूनी मदद में 3rd नंबर पर आया हरियाणा स्टेट। और हरियाणा रोहतक में देश का नंबर 1 फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट भी बनाया गया। रोहतक में रोडवेज कर्मचारियों ने भूख हड़ताल भी की, आंदोलन की भी चेतावनी दी। हरियाणा हिसार में सरकारी टीचरों ने भी धरना दिया अपनी कुछ मांगों को लेकर। और इधर देखिए दोस्तों, पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग में 25 तारीख तक पेंडिंग एप्लीकेशन का निपटारा हो जाएगा। वहीं पंजाब सरकार ने पल्लेदारों का कमीशन भी बढ़ाया। प्रत्येक बोरी के लिए मिलेंगे ₹2.64, 43 पैसे की बढ़ोतरी की है। और चंडीगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी, भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं चंडीगढ़ में पर्यटन केंद्रों की टिकट अब आप ऑनलाइन भी ले पाएंगे। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सुविधाएं बढ़ेगी। हिमाचल शिमला में ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। वहीं गुजरात राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। 6ठे वेतन आयोग का डीए 6% और 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए भी 2% बढ़ चुका है। अप्रैल में मिलेगा एरियर भी। गुजरात सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को यह बड़ी खुशखबरी दी गई है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान बोर्ड का बड़ा फैसला, अब रीटोटलिंग के साथ मिलेगी रीचेकिंग की सुविधा भी। वहीं यूपी में पॉलिटेक्निक परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया। लखनऊ से लाइव होगी हर सेंटर पर नजर, हाईटेक सिस्टम लागू हुआ। इधर बिहार में बीपीएससी मेंस एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला। देखिए, अब गणित और सांख्यिकी के साथ आप जीएस वाले पेपर में भी कैलकुलेटर साथ में ले जा पाएंगे। परीक्षार्थियों को यह राहत दी गई है। बिहार में सरकारी नौकरियों पर भी अपडेट आ रहा। 26,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। 19,800 पदों पर तो कांस्टेबल में भर्ती निकली हुई है, जबकि 4,500 स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लास्ट डेट 18 अप्रैल है। कल का मौका, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। जबकि स्वास्थ्य विभाग में भर्ती की अंतिम तारीख 26 मई रहेगी। इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग में भी भर्ती निकली हुई है 1711 पदों पर।
पर, इसकी भी अंतिम तारीख 7 मई है। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग में एक और 682 पदों पर भर्ती, इसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल ही है। ठीक है, तो ये कुछ अभी वैकेंसी चल रही है बिहार स्टेट में। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ में आज से होगी महिला रोडवेज कंडक्टरों की भर्ती, 5000 को नौकरी मिलने वाली है। वहीं एक खुशखबरी देखिए 19,000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई। अच्छा, जो अभी मैंने आपको बताया ना कि ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लास्ट डेट एक दिन की ही बची है, तो इसको बढ़ाकर 25 तारीख कर दिया है। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप बिहार सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन भी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अमेरिका में कोर्ट ने भारतीय छात्र को निर्वासित करने से रोका, कहा कि ट्रंप प्रशासन नहीं कर सकता निर्वासन समेत कोई भी कानूनी कार्यवाही। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह और मकर राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा और कन्या राशि वालों को भी मिल सकती है पुरानी परेशानी से राहत। कुछ और अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में हमारे देश के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से किस फूड डिलीवरी कंपनी के साथ गिग एवं लॉजिस्टिक्स रोजगार अवसरों के लिए एक समझौता किया गया। कमेंट में लिखिए उस कंपनी का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।